नमस्कार बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है निर्मला, सांप और सयाल। ये पृष्ठ नंबर 15 पे है। आज हम पृष्ठ नंबर 15, 16 और 17 करने वाले हैं जिसका हम नाम रखेंगे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 7। तो आप लोग मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सो दैट अगर उनको भी किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। एंड अगर आपको भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप भी बता सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने अभी अपना चैनल शुरू ही किया है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहन, लहनू, भाई, भोया बहुत बुरी लगती थी। तो निर्मला जो थी ना, निर्मला को अपनी सहेलियों में से सयाल, लहनू भाई, भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई था तो इसलिए उन्होंने सयाल लहनू भाई बोल दिया। लहनू भाई भोया था, उसके पिता का क्या नेम था? लहनू भाई भोया। तो उन्होंने इसलिए सयाल के पीछे, नेम के पीछे भी फादर का नेम पूरा लगा दिया। ऐसे लगाते ही है ना, मम्मा के पीछे भी लगता होगा, आपकी मदर्स के नेम के पीछे भी लगता होगा, इवन गर्ल्स और बॉयज़ के नेम के पीछे भी लगता होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगला पढ़ते हैं। ये बेटा ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि पिता के क्या नाम था, सयाल के पिता का क्या नाम था, सयाल के पिता का क्या नाम था, क्या नेम था उनका? लहनू भाई भोया। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। सयाल बहुत अच्छी थी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसके अंदर गुण बहुत सारे थे, तो सभी उसकी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती? लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन। तो अब यहाँ पे क्या बताया है कि सयाल की मम्मा का क्या नेम है? कलगी। क्या नेम है? कलगी। माँ का क्या नेम है? सयाल की माँ का नाम क्या है? कलगी बेन। बेन तो उन्होंने वैसे लगाया, कलगी है उनका नेम। ठीक है, तुम्हारी लड़की बड़ी होनहार है। होनहार मतलब बहुत ही साहसी है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती थी। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बदबुदाती हूहू दांत निकाले रहती थी। हूहू दांत निकाले मतलब गुस्से में रहती थी। और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। कहती कि ये अपने दांत बाहर निकाल के बैठी रहती है और लोग कहते हैं कि इसकी प्यारी सी मुस्कान है। कुछ भी बोलते हैं लोग। तो निर्मला का ये कहना था कि सयाल तो उसका स्ट्रक्चर देखो फेस का कि कितना अजीब है। ऐसा निर्मला कहती थी कि उसके दांत हैं बाहर निकले रहते हैं और लोग कहते हैं कि इसकी प्यारी सी मुस्कान है। कुछ भी बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके पास वीडियो एकदम क्लियर आए। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। वो तो बस अपने आप को ही झूठ बोल रही थी। वैसे उसको पता है कि ये सच है कि उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है। जब वह हंसती है तो उनका अंडाकार चेहरा खिल उठता है। अंडाकार चेहरा मतलब बहुत दुखी सा चेहरा जो है खिल उठता था। आँखों में चमक आ जाती है। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे खिलने लगते हैं। ये उन्होंने बताया कि क्या उसकी फेस का, उन्होंने बताया कि क्या उसमें वो थी क्षमता, क्या उसकी फीचर्स थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पूरे को ऐसे स्टार में ले सकते हैं। इसको पेपर से पहले पढ़ के जाएंगे तो बहुत हेल्प होगी। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उनके आकर्षक ना थी। कहते कि उसके जो पोशाक मतलब ड्रेस पे बंद लगे कपड़ों से उनकी गरीबी झंकती थी। पर पता क्या होता था, वो कहते हैं कि उसकी मुस्कान तो चलो अच्छी थी पर पोशाक जो थे ना उसके आकर्षक नहीं थे।
आकर्षक मतलब ध्यान बटाने वाले नहीं थे, क्योंकि उसके पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। ये देखो, पैबंद लगे कपड़े मतलब किसी दूसरे कपड़े के टुकड़े, तो उसके कपड़ों को ऐसे पाबंद लगाया हुआ था, जैसे ये देखो, ये पाबंद लगाए हुए थे जो कि आकर्षित नहीं थे। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी इतनी सुंदर न थीं जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थीं। देखो आप, निर्मला की ड्रेस कितनी प्यारी है, उसकी चूड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, ये निर्मला है। और सयाल के कपड़े पे बंद हुए थे, उसकी चूड़ियाँ यहाँ पे शो नहीं करी हैं। यह भी सच है कि गुजरात में उस छोटे से आदिवासी गांव बटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी निर्मला के पास थी। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि गुजरात में रहती हैं वो, एक छोटे से आदिवासी गांव में जो कि बटाड में है। तो वो कहते हैं कि इतनी सुंदर माला तो किसी के पास नहीं थी, इतनी सुंदर गले की माला किसी के पास नहीं थी जैसी निर्मला के पास थी। ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि कितने अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए हैं निर्मला ने। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पृष्ठ नंबर 16। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। विवेक का मतलब होता है भले बुरे की समझ। उसको पता था कि भले बुरे की क्या समझ है, मतलब उसको समझ थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। मतलब निर्मला को तो ये था कि बस सयाल बहुत ही बुरी है, सयाल ये लड़की है। यहाँ पे चूड़ियाँ दिखाई गई हैं सयाल की। ठीक है, निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी, सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता था और निर्मला हर दम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला झोंपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अब यहाँ पे कहती निर्मला को एक इस बात की भी बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि सयाल को जो है ना हमेशा स्कूल जाने की पड़ी रहती है, वो ये ढूंढती रहती है कि स्कूल कब जाऊँ मैं। बट निर्मला को ये मौका चाहिए होता है कि कब वो खेत में जाकर बैठे आराम से और स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसी समय जब ये निर्मला की बात कर रहे थे, तो उसी समय निर्मला की मम्मा ने उसको 2 बार आवाज़ लगा के बुलाया, निर्मला। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ गई और मवेशियों को चरने ले जाने वाला कोई भी नहीं है। मवेशियों का क्या मतलब होता है? मवेशी का मतलब होता है गाय बैल आदि। ठीक है, हमको पता ही है कि गाँव में क्या रखते हैं लोग, मवेशी मतलब गाय बैल आदि जानवर रखते हैं लोग। पता ही है आप लोगों को, गाँव में ऐसे रखते हैं लोग। तो कहती है उसकी मम्मा कि मवेशियों को चराने के लिए कोई भी नहीं है घर पे, जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। निर्मला को इतना, मतलब निर्मला भी सोच ही रही थी कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, और उसी टाइम अगर ऐसा हो जाए कि जैसे आप सोच रहे हो कि आज यार छुट्टी होनी चाहिए, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, और उसी टाइम अगर आपकी मम्मा कह दे कि चल बेटा आज ना जा स्कूल, आज कोई इंपॉर्टेंट काम है मुझे, या हमने कहीं जाना है, ज़रूरी अर्जेंट वर्क है, तो हम किसी और दिन, तो कल स्कूल चले जाना या परसों स्कूल चले जाना, तो आपको कितनी खुशी हो। बिल्कुल ऐसे ही निर्मला के मन में भी खुशी थी। तो वह निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव की धूल भरे रास्ते पर ले चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पर पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। फरलांग का क्या मतलब होता है? 220 गज। जिनका घर 1 फरलांग है, 1 फरलांग मतलब 220 गज। 2 फरलांग अगर कोई कहे, 2 फरलांग मतलब 220 + 220, 220 + 220, 440 गज। फरलांग का मतलब क्या होता है? गज। 220 गज होता है 1 फरलांग, 220 गज। 4 फरलांग कहेगा कोई तो 220 को 4 टाइम्स प्लस कर लो। तो यहाँ पे वो दूरी पर उनको लेके गई, कुछ फरलांग की दूरी पर वो लेके चली गई। निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे।
अचानक ही वह ज़ोर से गुस्सा होकर बड़बड़ा गई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, वहाँ आज कोई बैठा था। कहती है अचानक से निर्मला को इतना गुस्सा आ गया। गुस्से का कारण क्या था कि जहाँ पे छाया के नीचे, पीपल के पेड़ के छाया के नीचे जहाँ वो बैठती थी, वहाँ पे आज कोई और बैठा हुआ था। अड्डा मतलब जगह, किसी फिक्स्ड जगह, ठीक है। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई थी कि ये सयाल है। निर्मला को पता लग गया था उसकी पीठ देखकर कि ये तो सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आ जा छाया में। लेकिन सयाल की अपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। तो यहाँ पे अपेक्षा करने का क्या मतलब है? ध्यान ना देना, इग्नोर करते हुए, सयाल को इग्नोर करते हुए जो है निर्मला थोड़ी और आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटने के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहाँ पहुँच गई। मतलब वो घुटने के बराबर घासें थी वहाँ पे, इतनी उसके नीज तक उसके यहाँ पे ग्रास थी। तो वहाँ से वो चलती हुई वहाँ पे झाड़ी के पास पहुँच गई बैठने के लिए। चलिए पृष्ठ नंबर 17 पे पढ़ते हैं। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उसे उस और कोई ध्यान न दिया। अचानक ये फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना मतलब बहुत डर जाना। प्राण सूख जाना मतलब बहुत डर जाना। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से डर रहा था, घूर रहा था। मतलब वो निर्मला को जो है ना घूर रहा था। एक इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से अजगर सांप घूर रहा था। देखो अगर कोई छोटा मोटा सांप भी हो हम तभी डर जाते हैं, यहाँ तो अजगर की बात कर रहे हैं। वो तो देखो कितना डर गई होगी। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था वह सांप। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी ना कर सकी। निर्मला के इतना ज़्यादा वो पास था कि निर्मला अगर ज़रा सा भी हिलती है, उसमें इतना साहस ही नहीं थी ना वो, अगर वो थोड़ा सा भी हिलती तो वो वहाँ अटैक कर सकता था। वह चीखना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी गिगगी बंद गई थी। गिगगी बन जाना मतलब गले से आवाज़ ना निकलना, डर के कारण गले से आवाज़ ना निकलना। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दृश्य ना कभी देखा था और ना कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। कुंडली क्या होता है? जब सांप अपने आप को ऐसे रोल कर लेते हैं ना, मैं आपको अगले पृष्ठ पे दिखा सकती हूँ। जैसे सांप, देखो ये उसकी लात उसने ऐसे रोल कर ली थी सांप ने। कुंडली होता है जैसे सांप ये है, सांप ने उसको अपने आसपास ऐसे रोल कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे उसने देखा कि हाय, उसने तो कुंडली में फंस चुकी थी उसकी लेग्स, और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ने से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से
चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत ना कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सयाल ने किया था। तो यहाँ पे हमें एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि जब निर्मला चिल्ला रही थी तो सांप पर किसने वार किया था और किस चीज़ से वार किया था। तो यहाँ पे सांप पर हमला किसने किया था? सयाल ने। और किससे किया था? लाठी से हमला किया था। तो ये लाइन ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने उसे अपनी पकड़ ना छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडी खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता मतलब निडरता मतलब बहुत ही मजबूती से, बहुत ही बिना डरे, ठीक है, वो खोलने लग गई उसकी कुंडली। तो आज हम 17वां पेज तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी के बचे हुए पेज को करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। एंड आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको क्या बात समझ आ रही है, और क्या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो भी कमेंट करें, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बचे हुए पृष्ठ पाठ नंबर 3 के। अभी मैं आपको अभ्यास कार्य नहीं भेजूंगी इस चैप्टर की, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों।